क्या आप जानते हैं इस दुनिया में जादू का ज़हूर कैसे हुआ और ये जादू सिखाने वाला सबसे पहले कौन था? क्या आप जानते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को जादू का इल्म देकर ज़मीन पर क्यों भेजा था? ये फरिश्ते कौन थे जिन्हें अल्लाह ने कुछ खास इल्म देकर ज़मीन पर भेजा ताकि उसकी आजमाइश कर सके, लेकिन ये बड़ी गुनाह कर बैठे? अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो चले शुरू करते हैं। एक दिन फरिश्तों के एक गिरोह ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, ऐ परवरदिगार, क्या तू अपनी मखलूक़ात की बात को बुरा नहीं मानता जो ये लोग झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं और तेरी नाफरमानी करते हैं, हालांकि तूने इन्हें ऐसे कामों से मना किया है। ऐ रब, तू इनको बर्दाश्त करता है, हालांकि ये सब तेरी इख्तियार में है और तेरी इनायत से आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अपनी जमात से 2 फरिश्तों को चुन लो ताकि मैं उन्हें ज़मीन पर भेजूँ और उनमें इंसानों की फितरत पैदा कर दूँ और उनके अंदर खाने पीने की ख्वाहिश पैदा करूँ और उनके दिलों में उस तरह की आरजू पैदा करूँ जिस तरह इंसानों की है, और फिर मैं अताअत और इबादत के मामले में उनका इम्तिहान लूँगा। तो फरिश्तों ने हारूत व मारूत को चुन लिया क्योंकि वो इंसानों में ऐब तलाश करने और उनके लिए अजाब मांगने में सबसे आगे थे। अल्लाह ने उनसे कहा, मैंने वो तमाम ख्वाहिशात तुम में डाल दी है जो मैंने इंसानों में पैदा की है। अल्लाह ने हारूत व मारूत को हुक्म दिया कि मेरी इबादत में किसी को शरीक ना करना, जिना शराब से दूर रहना और मेरी ही इबादत करना। लिहाजा हारूत व मारूत को अल्लाह ने जादू का इल्म देकर ज़मीन पर भेज दिया ताकि लोगों को ईमान को जांच सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन लोगों को जादू सिखाता। यह जादू का इल्म 2 फरिश्ते हारूत व मारूत पर नाजिल हुई थी। फिर भी वो फरिश्ते किसी आदमी को नहीं सिखाया जब तक कि वो ना कह दे कि हम सिर्फ आजमाइश के लिए उतारे गए हैं, इसलिए काफिर ना बनो। फिर भी लोगों ने दोनों फरिश्तों से जादू सीखा जिसके जरिए मर्द और बीवी के दरमियान तलाक दिला देते। एक दिन ये 2 फरिश्तों को एक खूबसूरत औरत उनकी तरफ बढ़ती नजर आई। वो पूरी तरह आरास्ता और खुशबू से मुअत्तर थी और उसका चेहरा बेनिकाब था। अब दोनों फरिश्तों को उस औरत के बारे में ख्याल आया जिससे उन्हें मना किया गया था। उन्होंने आपस में इस पर मशवरा किया और इस फितना से दूर रहने का फैसला किया। चंद कदम चलने के बाद जज्बा उन पर गालिब आ गया। वो इस औरत के पास वापस आए और इससे कहा कि वो इसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करे। उस औरत ने कहा, मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं तुमसे झूठ बोलूं जब तक तुम मेरे दीन में दाखिल ना हो जाओ। दरअसल वो औरत एक बुत परस्त थी। उसने दोनों फरिश्तों के सामने एक शर्त रखी कि जब तक वो उसकी मजहब न इख्तियार कर ले, जब तक वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अब 2 गुनाह हमारे सामने हैं, एक शिर्क और दूसरा जिना। फिर भी उन्होंने औरत की शर्त पर राजी हो गए, लेकिन जब बुत के आगे सजदा के लिए तैयार हो गया तो उस औरत ने कहा, तुम्हें शराब पीनी होगी। फरिश्तों ने फिर सोचा कि अब 3 गुनाह हमारे सामने हैं, शराब, जिना और शिर्क। उन्होंने उस औरत से कहा, बेशक तुम हमारे लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई हो। चुनांचे उन्होंने शराब पी और बुत के आगे सजदा किया और वो उस औरत के साथ जिना कर बैठा। अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मैंने तुम्हें जमीन पर अपनी मखलूक के साथ रहने और मेरी इबादत के लिए भेजा था, लेकिन तुमने उस थोड़ी अरसे में वो तमाम गुनाह किए जिनसे मैंने तुम्हें मना किया था। तुम मेरे सामने शर्मिंदा नहीं हुए, हालांकि तुम ही ने जो जमीन के लोगों के नाफरमानी सबसे बढ़कर आगे सुनाते थे और चाहते थे कि मैं अपनी अजाब दूं। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें इंसानों से फितरत अता की। अब जब मैंने तुमसे अपना तहफ़्फ़ुज़ खत्म करके तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया तो तुमने शिर्क, जिना और शराब नोशी करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने उन फरिश्तों से कहा, या तो इस दुनिया में मेरी अजाब का मजा चखो या जहन्नम में। एक फरिश्ता ने कहा, दुनिया का अजाब महदूद है जो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत का अजाब हमेशा रहने वाला है। चुनांचे उन्होंने दुनिया की अजाब का इंतखाब किया और लोगों को जादू सिखाते रहे। उन्होंने एक वक्त तक ये काम अंजाम देते रहे। अल्लाह ने उन्हें उनकी गुनाहों के सबब बाबिल के एक कुएं में लटका दिया और क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे।